इसी को कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, साथ में तुम्हें भी डुबा कर लेके जाएंगे। किसी मुअर्रिख ने क्या खूब अल्फाज तहरीर किए थे, रहजन है मेरे रहबर, मुनसिफ है मेरे कातिल, कह दूं तो बगावत है, सहलूं तो कयामत है। जिला बांडीपुरा के अंदर एक शॉकिंग इंसिडेंट पेश आया है और आपको बता दूं कि एक उस्ताद जो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और शायद इस सरकारी स्कूल के उस्ताद की जो तनख्वाह थी वो शायद इसे कम मिल रही थी, जिसकी वजह से इसने इस सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलने वाला जो राशन या यूं कह सकते कि मिड डे मील जिसे कहते हैं, जिसमें बच्चों को खाना फराहम किया जाता था, इस सरकारी उस्ताद ने अपने दूसरे एक साथी के साथ में वही सरकारी राशन उस स्कूल से निकाल कर बेचने की कोशिश की। क्या पता इससे पहले भी कई सारे ठेले जो है ये बेच चुका हो। और इस मरतबा जब जिला बांडीपुरा के अजस इलाके में पुलिस को इतला मिली कि जनाब एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला एक उस्ताद जो इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, वही इस सरकारी स्कूल में डाका डालने के बाद वहां से सरकारी राशन को निकालता है और वही ब्लैक मार्केट में बेच देता है। और इसी इंफॉर्मेशन के मिलने पर पुलिस स्टेशन सुंबल ने इस इंफॉर्मेशन का कॉग्नाइज लेते हुए पूरी तरीके से एक जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद देखा कि यह सरकारी स्कूल का उस्ताद या टीचर जिसको कहते हैं या कौम को बनाने वाले नेशन बिल्डर्स, उसे अपने एक साथी के साथ रंगे हाथों ये सरकारी राशन के थैलों के साथ में पकड़ा, जो थैले आप मेरे साथ में देख रहे। अफसोस की बात तो यह है कि आप अंदाजा लगाइए कि जिस सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले उस्ताद को कम से कम 50 से लेकर 70,000 तक तनख्वाह मिलती है, उस 70,000 रुपए से भी वो खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो सरकारी खजाने पे या इन गरीब बच्चों के खाने पे भी डाका डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि सारे उस्ताद एक जैसे, लेकिन पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और आपको बता दूं कि यह एक अफसोसनाक वाकया है और साफ तौर पर यह है कि इससे पहले भी इसने इस तरीके के कितने घोटाले उस स्कूल में किए होंगे जिस स्कूल में ये पढ़ाते होंगे। और पुलिस ने इस जुर्म में बाज़ाब्ता तौर पर कॉग्नाइज लेते हुए इसमें अंडर लिमिट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत केस भी दर्ज किया है। लेकिन अवाम की मांग तो यह है कि जनाब जो इस तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ाकर सरकार से तनख्वाह ले रहा और उसके बाद इसी सरकारी स्कूल में बच्चों के हक पे डाका डालता हो, उस जैसे उस्ताद को उसे नौकरी से मुअत्तल या खारिज करना चाहिए। लेकिन आप देखिए किस तरीके के वाकयात हमारे समाज में पेश आते हैं। सवाल यह है कि क्या इस सरकारी उस्ताद को जो ये स्कूल में पढ़ाता था तनख्वाह कम मिल रही थी, या यह सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर पैसों का भूखा था? और यह साफ तौर पर इजहार हो रहा है कि अगरचे इंफॉर्मेशन मिलने पर पुलिस ने इसको रंगे हाथों इस सरकारी राशन के थैलों के साथ में अरेस्ट किया, लेकिन सवाल यह कि इससे पहले कितनी मर्तबा इसने इन गरीब बच्चों के हक पे डाका डाला हो और उन गरीब बच्चों को यह रिटर्न में क्या दिखाता होगा वो आप भी जानते हो। और यह स्कूल में जो डाका डालने के ही इरादे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाता होगा, यह किस तरीके की पढ़ाई बच्चों को फराहम करता होगा, क्योंकि इसकी नजर हमेशा किसी न किसी चीज पे रहती ही होती। फिलहाल इसे अपने साथी के साथ में अरेस्ट किया है। जो तस्वीर आप मेरे साथ में देख रहे हैं, हम जो डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन है या बाकी जो आला अहदेदार है उनसे गुजारिश करते हैं कि इन मामलों में इस जैसे उस्ताद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले माशरे के अंदर या समाज के अंदर बाकी उस्ताद या बाकी कोई ऐसा शख्स इस तरह की गलती ना करे। सरकार ने तो एक खुशाइन कदम उठाया था कि इन सरकारी स्कूल में जो गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं उनको वहां पर खाना भी फराहम किया जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार को चाहिए कि हर एक जगह पर बाज़ाब्ता तौर पर इस सरकारी राशन का ऑडिट कराया जाए, बाज़ाब्ता तौर पर हिसाब रखा जाए और देखा जाए कि कहां कहां पे बच्चों को खाना फराहम किया जाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि
इस सरकारी खाने के नाम पर बच्चों को यूं कह सकते हैं कि उन्हें दिन में ही तारे दिखाकर उनके खाने पे या उनके इस रिज़्क के ऊपर या उनके इस खाने के ऊपर इसी तरीके के डाके डाले जा रहे हो।